जो ये शायरी सुनाते हैं, तब तुम लोग जो बातें करते हो ना बेटा, जैसे तुम लोगों की एज में, मुझे नहीं पता किसी ने तुम्हें समझाया कि नहीं समझाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम लोगों को इस बारे में बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जीवन के कई पड़ाव तुमसे ज्यादा, प्यार मोहब्बत, ये किसी के प्रति लगाव, इंटीमेसी, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही इस उम्र से गुजर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दादा दादी, हम, अब अगली पीढ़ी तुम, ये एक एहसास है। लेकिन ये खूबसूरत एहसास बेटा कई लोग बहुत गलत तरीके से सोसाइटी में पेश करते हैं। जैसे इंटीमेसी होना, किसी के प्रति लगाव होना, किसी को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये खूबसूरती भरे एहसास हैं। और जिसके अंदर प्यार है ना, वो कभी गलत नहीं चल सकता बेटा, जिसको हम रियल में प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप किसी के प्रति फिजिकली एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। प्यार का मतलब है आप उस इंसान की खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं और आप उसको एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर रहे हैं। इंसान का मतलब होता है मानवता के लिए जीना, समाज के लिए कुछ बेहतर करना। तो असली प्यार वो है जो आपको आपका बेहतर वर्जन बना दे। आप जिस काबिल हैं, हर आदमी के अंदर ना कोई काबिलियत है। कोई भी लड़की किसी लड़के की लाइफ में अगर है, या किसी लड़की की लाइफ में कोई लड़का है, तो बेटा वो सही है या गलत, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया करो कि उसके आने से तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। वो अगर तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है या दिखा रही है, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम सिर्फ लड़कों की नहीं है बेटा, कितने ही लड़के भी बेचारे इस तरह के गलत रिलेशंस का प्रभाव ये पड़ता है कि उन बेचारों की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। मैं तो तुम दोनों के कैरेक्टर में दोनों को जज कर सकती हूँ। ये लड़कियों की भी जिम्मेदारी है बेटा, किसी के इमोशंस के साथ खेलना नहीं होता। किसी रिलेशन में अगर तुम आओ तो इस बात को मानो बेटा। अब देखो, बातचीत नहीं करो, ये बातें तुम्हारे माँ बाप कभी नहीं समझाएंगे जो गलत है। मेरी बेटी खुद भी बड़ी हो रही है, मैं अपनी बेटी को भी ये सलाह देती हूँ। तुम मुझसे बड़े हो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में बात कर रही हूँ। अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनना कतई गलत नहीं है। ये मैं तब कह रही हूं जब मैं खुद एक बेटी की मां हूं, और ये मैं उसको भी कहती हूं कि बेटा अपने आप को काबिल बनाना, इस काबिल बनाना कि अगर तुमसे जिंदगी में गलती हो भी जाए, कई बार ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसान गलती नहीं करता, हर इंसान गलती करता है। और बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग भी कई बार जीवन साथी गलत चूज कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि अपनी जिंदगी को नरक बना के काट दें, लेकिन जब आप अपने जीवन साथी का चयन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जिंदगी सिर्फ 2 दिन की नहीं है। आपको उस जीवन साथी के साथ अपने, जब आप सामने दिखाते हैं ना बेटा, जब हम किसी रिलेशन में होते हैं तो हम बेस्ट बन के दिखाते हैं। आप सबसे बेहतरीन कपड़े पहन के जाएंगे, आप पूरा स्मार्ट बन के जाएंगे, लेकिन जब आप घर में होंगे तो आपकी जो रियलिटी है उस इंसान को वो भी देखनी है कि आप घर में किस तरीके से रहते हैं, आपकी जबान कैसी, आप बातें कैसे करते हैं। तो इसलिए किसी रिलेशनशिप में जब आओ तो इस बात को समझ के आना कि ये 4 दिन निभाने का रिश्ता नहीं है, ये जिंदगी भर निभाना है। और इसके बाद आपकी जो अगली पीढ़ी तैयार होगी, आप दोनों के अंदर वो गुण होने चाहिए जो अच्छे इंसान हम समाज को देके जाएं। ये 4 दिन में किसी की शक्ल देख के कोई अच्छा लगना, या महज किसी के पास बाइक है या गाड़ी है इसलिए कोई अच्छा लगना, ये लड़के लड़की दोनों के लिए कह रही हूँ, ये ठीक नहीं है बेटा। ठीक ये है कि मैं खुद काबिल बनूं, ये सब लड़कियों के लिए लड़कों के लिए भी है। अपने आप को काबिल बनाओ। एक काबिल जीवन साथी अगर नहीं है, कोई काबिल कोई पैदा तो नहीं होता, सब बनते हैं। जब मैं और परिमल सर रिलेशंस में थे, अफेयर में थे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ये फिल्मी बातें करते थे, हम दोनों साथ रह के पढ़ते थे। मैं मैथ्स में महाबुद्धू थी, मुझे मैथ्स कभी समझ नहीं आया। ये कहीं ना कहीं मेरा एक बचपन में एक डर बैठ गया था मैथ्स के टीचर का, जबकि मैं बाकी सब सब्जेक्ट्स में बहुत परफेक्ट थी। मेरे साइंस में 100 में से 95 नंबर थे। तब CBSE में 25 नंबर का इंटरनल पेपर होता था और 75 नंबर का बाहर का। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो कमजोरी थी ना, मैंने अपने, जब मेरा और सर का अफेयर था तो उस कमजोरी को बेहतरी बनाया। मेरे DSSB में 20 में से 20 नंबर का मैथ्स आता था, अभी भी 20 का ही आता है वहां, मेरे 12 नंबर आ गए थे, 12 या 14 के आसपास। मतलब जो लड़की 0 थी मैथ्स में, और मैं कभी मैथ्स करके ही नहीं आती थी, मुझे लगता था इसमें मुझे कुछ नहीं आना, उसमें मैंने अपने अफेयर के दौरान इतनी इंप्रूवमेंट की कि मैं उस 0 से और 20 में से 12 या 14 तक पहुंच गई। ये बता रही हूँ आपको कि आप जिस रिलेशन में है ना, वो आपके बेस्ट को बाहर निकाले तो आप सही इंसान के साथ हैं। और अगर आप किसी भी लड़की के साथ हैं या किसी लड़के के साथ हैं जो आपको पढ़ाई से हटा रहा है, तो ये रिलेशन आपके फायदे का नहीं है बेटा।
कभी भी दो लोग जब एक रिश्ता उनके बीच में है तो उस रिश्ते में दोनों की बराबरी होनी चाहिए और वो दोनों का बेस्ट बाहर निकाले। ये लड़कों के लिए भी है बेटा। कई बार मैं देखती हूँ इस तरह के केसेस बहुत नॉर्मल है जिसमें लड़कियां जो हैं लड़कों का गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं, गिफ्ट्स लेती हैं, पैसे ले लेती हैं। मैं सिर्फ लड़कियों की बदनामी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा भी है। ये तुम्हें भी देखना पड़ेगा कि हम जिस लड़की के साथ, और बेटा ये ना टाइम पास की चीजें नहीं होती, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। ये 20 से लेके और 25 साल तक आपका करियर बिल्डिंग का भी टाइम होता है मेन, और इसी टाइम पे एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको ऑपोजिट जो भी होगा वो पसंद भी आएगा। तो इस चीज में एक बैलेंस बना के चलना आपकी जिम्मेदारी है। लड़कियां किसी भी रिश्ते में तब बंधें जब वो उसको निभा सकें। ऐसा ना हो आप किसी के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेसी में है, रिलेशन में है, फिर जब आपको एक स्टेज पे आके आप कहें कि नहीं मुझे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलने में बुराई नहीं है, पर बेटा किसी भी रिश्ते में किसी को इतना हद तक इन्वॉल्व ना करना जिससे उसके परिवार का जीवन तबाह हो। कई बार ऐसा सुनने में आता है किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया। किसी लड़की के लिए मरने की किसी को जरूरत नहीं है, ना ही किसी, लड़कियां वैसे मरती भी नहीं है, लड़के इस मामले में लड़के थोड़े ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं बेटा। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि लड़कियां इमोशनल हैं, लड़के भी बहुत इमोशनल होते हैं। और मैंने तो लड़कों को अपने लाइफ में हर रूप में देखा, पिता के रूप में, भाई के रूप में, हस्बैंड के रूप में, बेटे के रूप में। इसलिए मैं बता रही हूँ कि किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पहले ये कहानी सिर्फ लड़कों के बाट पर थी कि लड़के ऐसा करते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे रिलेशंस में लड़कियां भी गलत हैं। ये सबको मिलके समझना है। एक खूबसूरत रिश्ता वो है जिसमें बराबरी का एहसास हो, कोई किसी को बेवकूफ ना बनाए बेटा। ये विश्वास पे टिकती हैं चीजें, और ट्रस्ट दोबारा नहीं पैदा होता। किसी भी इंसान पे दोबारा ट्रस्ट नहीं होगा। जहां फेथ नहीं है वहां रिलेशंस नहीं बनाने चाहिए, वहां रिश्ते आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। रिश्ता सबसे खूबसूरत वो है जो आपके बेस्ट को बाहर निकाले। अगर आपको कोई पढ़ाई से रोकता है, कोई आपको ये कहे कि भाई चलो चैटिंग कर लेते हैं, पढ़ाई बाद में हो जाएगी, तो वो तो ये सोचो तुम्हें पीछे ले गया वो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। होना ये चाहिए कि तू अपने इतने चैप्टर तैयार कर, मैं अपने इतने चैप्टर तैयार करूं, इसके बाद टाइम मिला तो हम बात करेंगे, नहीं तो फिर हम कल और स्पीड बढ़ा के अपनी चैप्टर्स को पूरा करके फिर बातचीत कर लेंगे। तो इस चीज को समझना, ये तुम्हारी उम्र में ना ये सब चीजें फैसिनेटिंग लगती हैं कि पता नहीं ये क्या चीज है। और बेटा जिनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है वो महा खुश हैं, उनको चाहिए पढ़े लिखे और आगे बढ़ें। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हवा बना दिया जाए कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है तो हम पिछड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ईश्वर ने ना आपके लिए जिसको चुना है वो आपको अपने आप मिल जाना है। बस आप अपने लक्ष्य पे फोकस रखो कि पढ़ना है, लिखना है, काबिल बनना है। ऑल द बेस्ट।